मंटो पापा आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर मैं सब समझ गई हूँ और तुझे समझाना चाह रही हूँ। बात सुन, जब तेरा मियाँ अदील सुबह को दुकान पे चला जाए तो हम दोनों तेरे कमरे में आएंगे और तेरे कमरे का पूरा जायजा लेंगे। समझ आई? पहले मंत्र तो सीख लो। ची पटाख दम पुख्त कड़ीदा हुड़ल हुड़ल चकचंबा। ची पटाख दम पुख्त कड़ीदा हुड़ल हुड़ल चकचंबा। हुड़ल हुड़ल चकचंबा। ची पटाख दम पुख्त कड़ीदा 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 हुड़ल हुड़ल चकचंबा। सुनो मंटो, तुझे कैसे पता चला कि वो लोग आने वाले? कहीं तुम जादू तो नहीं करने लगी उन पे? मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि हमारे लोग भी काम कर रहे हैं। बस मैंने तुझसे कितनी दफा कहा है कब्रिस्तान जाया कर, अंदर और बाहर साफ साफ नजर आने लगता है, बड़ी आगाही मिलती है। फिर देखना बाहर बेगम कैसे हमारी उंगलियों पे नाचेगी। वाह, नाचने पे मुझे याद आया, आज से 20-25 बरस पहले पिंकी की सालगिरह में सलावट पाड़े में मैंने ठुमके लगाए थे। मेरे ठुमके से हैदराबाद के मर्द पागल हो गए, परेशान हो गए, खुश हो गए। हाय, वो भी क्या दिन थे। अब न वो दिन रहे और न तेरी कमर रही, अब तो 120 गज का प्लाट लेके घूम रही है। चुप करो। ची पटाख दम पुख्त कड़ीदा हुड़ल हुड़ल चकचंबा। थू थू थू। कहाँ रह गया यार ये? पता नहीं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। नहीं हो रही, इसलिए ठीक नहीं हो रही खांसी क्योंकि टाइम पे वो दवा नहीं ले रहे आपके मियाँ। बिल्कुल रात में ज़्यादा है। अच्छा तो फिर एक काम ये करें कि ना रात को सोते हुए एक रस्सी ले लें, और रस्सी नहीं है ना तो एक जारबन ले लें। जारबन ना सख्ती से जो है वो गले पे बांध दें, जैसे ऐसे खांसी होती रहे ना उसको टाइट करते रहिएगा जी। अरे नहीं दम घुटता, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आजमाया हुआ नुस्खा है। मुझे बताइएगा फिर। ओके, खुदा हाफिज। ना रस्सी से कैसे इंसान की खांसी? अरे तुम्हें नहीं पता ना, मेरा काम है, रोज का हम देखते हैं। वो इतनी किताबें ऐसे थोड़ी पढ़ी हुई हमने। रस्सी से खांसी? नबील कहाँ रह गया यार? फोन करो उसको। नबील कहाँ रह गया था यार? कब से वेट कर रहे हैं? वो हानिया को ड्रॉप करना था ना, इसलिए देर हो गई। अच्छा ये बताओ, एटीएम कार्ड लाए हो? जी जी लेके आया हूँ ना। बड़े भाई साहब कब से वेट कर रहे होंगे, और आज देर नहीं होनी चाहिए वरना अम्मा को शक हो जाएगा। हाँ तो चले ना। अच्छा सुनो, कोशिश करना हानिया को ना ये बात ना पता चले। अगर हानिया के जरिए ममानी जान को पता चल गया ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा उसको मशवरा दे रहे हो तुम? फारिया के सामने मुंह ना खोलना, वो 200-400 रुपए दे के अम्मा उससे सब उगलवा लेंगी। मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चले अब? चलो। आज तो बाल बाल बच गई मैं। Faria, what are you cooking? अरहर की दाल। माशाल्लाह। लेकिन हांडी का चूल्हा तो बंद है। सच बता फारिया, तुम्हारे दिमाग में क्या पक रहा है? तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत मशकूक लग रही हैं। टोटली शेडी एंड डॉटफुल। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा मतलब है तुम शक क्यों कर रही हो मुझ पर? इसलिए क्योंकि तुम पिछले 45 मिनट से गायब हो। तुम्हारी 2 ही परमानेंट लोकेशन है फारिया, एक फुप्पो सास का कमरा और दूसरा ये किचन, और तुम दोनों पे ही नहीं थी। नहीं, मैंने कहा जाना है, मैं तो यही थी। नो, डोंट लाई। मुझे पता है कि तुम यहाँ नहीं थी क्योंकि मैंने हर जगह देखा, हर जगह सिवाय हल्दी के डिब्बे में। देखो राबिया प्लीज मुझसे ना इस तरह बात मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। परेशान? वाई? प्लीज टेल मी। तुमको पता है
राबिया और बॉबो के पास हर परेशानी की मास्टर की होती है। क्या हाल है? यही कि सोचना बिल्कुल नहीं है, नो ओवर थिंकिंग, बस अपनी मस्ती में मस्त रहना, कोई फिक्र नहीं करना, कोई आए कोई जाए, नो टेंशन। ये हल है, ये मास्टर की है तुम्हारी। फारिया, ये किस टून में मुझसे बात करी हो तुम? यही हल है, हर परेशानी का ताला मैंने इसी मास्टर की से खोला है, बिलीव मी। अब जरूर तुम यही पूछना चाह रही होगी ना कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो मैं बताती हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ फारिया। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तुम अरहर की दाल लो, एक प्लेट में डालो, उसके ऊपर गरम मसाला और लेमन छिड़क कर दे दो, साथ में 1 चमचा दही भी। अगर तुमने ये सब कर दिया ना फारिया, तो समझो मेरा इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। माय डियर सिस्टर, प्लीज डू इट, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। कम ऑन, डू इट, गो, हरी अप, और जल्दी जल्दी बनाओ, अभी तक तुमने आंटी का चूल्हा नहीं ऑन किया है। आई एम कमिंग टू सुपरवाइज। बस यही है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी जॉब वगैरह ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं लेकिन ढूंढ रहा हूँ। बड़े भाई से परेशान होने वाली बात नहीं है, मिल जाएगी। परेशान क्यों ना हो भाई, अखराजात हैं, घर की मेंटेनेंस है, किराया है, बिल्स हैं, बच्चों की और बच्चों के स्कूल का तो भी पता भी नहीं कि क्या बनेगा क्या। आप बड़े भाई साहब, जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती है, कोई सिस्टम नहीं हो जाता, तक ये प्लीज रख लें। मारिया के स्कूल का भी देख लेंगे कुछ। यार मैंने ये प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं बताई कि तुम लोग मेरी हेल्प करो। बड़े भाईजान, भाइयों का काम करना मतलब हेल्प नहीं होती, और आपके भी तो कितने एहसानात हैं हम पर, आपने कभी कुछ कहा है हमें? अजीब बेवकूफ, मैं बड़ा हूँ तुम तीनों से, समझ गई? तो बड़े भाई साहब, बच्चे अगर बाप के लिए कुछ कर दें तो क्या काबिल कबूल नहीं होता क्या? आप प्लीज जिद मत करें, रख लें प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़े से ही। थैंक यू यार। नहीं बड़े भाई साहब, फिर वही बात, इसमें थैंक यू की क्या बात है? जब तक कोई सिलसिला नहीं बन जाता तब तक आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। और बड़े भाईजान, हमने प्लान कर लिया है, हर महीने आपके अकाउंट में आते रहेंगे, तो फिर आपको यूं पैसे मिलते रहेंगे। बस एक काम कीजिएगा कि बड़ी भाभी को ये बात मत बताइएगा, अगर अम्मा को पता चल गई ना तो मसला हो जाएगा। तुम जो ये मशवरा दे रहे हो ना, फारिया के सामने तुम भी मुंह बंद रखना, जाके एक एक बात बता देते हो उसको। आप चुप रहना, किसी वजह से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा। वो अम्मा तो याद करती होंगी मुझे। करती होंगी, उनकी आदत है ना, वो ज्यादा बताती नहीं है। लेकिन भाई साहब, बिस्किट इसके साथ, चाय के साथ मंगवाओ। तुम्हें बिस्किट भी बड़ी बिस्किट लेते हैं भाई।